प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। परसों हम बिहारी को पढ़ रहे थे और बिहारी के हमने 30 दोहे पढ़ लिए थे। आज उससे आगे, अब अली रही गुलाब में जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह एक अन्योक्तिप्रक दोहा है। इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को समय की महत्ता बताते हुए भ्रमर के माध्यम से एक उपदेश दे रहा है। जिन दिन देखे वे कुसुम, कुसुम फूल, भ्रमर को संबोधित करता हुआ प्रकारांतर से अनुक्ति प्रकार में कवि कह रहा है कि हे भंवरे, जिन दिन देखे वे कुसुम, कि जो दिन तुमने देखे थे और यहाँ बगीचे में बहार आई हुई थी, वह बहार का मौसम था, कुसुम फूल खिले हुए थे। गई सो बीती, वह बीत गई है। वह बहार का मौसम चला गया जिस समय तुमने यहाँ फूल खिले हुए देखे थे। अब अली रही गुलाब में, हे भ्रमर, अब ये जो गुलाब है, इस गुलाब में अपत कटीली डार, केवल अपत पत्तों रहित कांटों की डाल ही रही है, बाकी कुछ भी नहीं रहा। ये दोहा अनुक्तिप्रक किसी गत यौवना के संदर्भ में भी है। सखी, किसी नायिका की सखी नायक को कहती है कि हे नायक, इस नायिका में जिस समय यौवन था और यौवन में इसका जो सौंदर्य था वह बीत गया है। अब ये केवल एक सूखे हाड़ मास की डाल के समान रह गई है। मतलब ये है कि समय महत्वपूर्ण होता है। पूरे पद में बड़ा सुंदर अनुक्ति अलंकार है। कौन भांति रही है बिरधु अब देखी वे मुरारी, बीधे मोसो आन के गीधे गीधई तारी। भगवान से अपना उद्धार करवाने की चेष्टा में कवि घुमा फिरा के प्रकारांतर से एक बात कह रहा है। कौन भांति रही है बिरधु, बिरधु मन यश, अब देखी वे मुरारी, हे मुरारी श्री कृष्ण, मुरारी मूर राक्षस को मारने वाले, मूर प्लस अरी मुरारी। हे श्री कृष्ण, अब तुम्हारा जो भक्तों का उद्धार करने वाला यश है वह भला किस प्रकार बचा रहेगा, ये देखा जाएगा। बींधे मोसो आय के, कि अब तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। गीधे गीधई तारी, अब तक तो तुमने गीध और हाथी जैसे जो साधारण लोग हैं उनका उद्धार किया है, अब मेरे जैसे पापी से तुम्हारा पाला पड़ा है और अब तुम्हारा पता चलेगा कि तुम कितने बड़े उद्धारक हो। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। बिहारी के अंदर समाज शैली और भाषा की समाहार शक्ति बहुत ज़्यादा थी। यानी वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते थे। ये उनकी कल्पना की समाहार शक्ति थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। ये दोहा इसी का एक उदाहरण है। नायक और नायिका एक भवन के अंदर अपने समस्त परिजनों के साथ बैठे हुए हैं और ऊपर से एक दूसरे को देख रहे हैं। कहत, नायक नायिका से आंखों ही आंखों में कुछ कहता है। नटत, नायिका उसकी भाषा को समझ करके नायक के द्वारा कहे हुए कार्य को करने से मना कर देती है। नटत, नट जाती है। रिझत, नायक नायिका के इस मना करने पर रिझता है। और नायिका जब मना करती है, नायक रिझता है, तो उसकी प्रतिक्रिया देख करके नायिका खिंच जाती है, नाराज हो जाती है और दोनों एक बार एक दूसरे की तरफ देखना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर अचानक मिलत, दोनों की नज़रें मिलती हैं। खिलत और नज़रें मिलते प्रसन्न हो जाते हैं। लज्जियात, और उसी समय जब परिजन देख लेते हैं तो दोनों लज्जित होते हैं। भरे भवन में करता है नैनन ही सो बात। इस प्रकार भरे हुए भवन में दोनों नायक और नायिका नेत्रों के माध्यम से बातें कर रहे हैं। नेहन नैनुनु को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहत तउन प्यास बुझाए। विशेषोक्ति अलंकार है कि कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता। विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है कि कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता। नेहन नैनुनु को कछु, नेह मन प्रेम, कि नेत्रों को प्रेम नहीं है। ये दोहा पहले भी आ चुका है। इन नेत्रों को प्रेम नहीं है। उपजी कछु बड़ी बला, कोई बहुत बड़ी बला पैदा हुई है।
नीर भरे नित प्रति रहे, ये हमेशा जल से भरे रहते हैं तो उन्हें प्यास बुझाए, इस पर भी प्यास नहीं बुझती है। ये विशेषोक्ति अलंकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का। कहते हैं कि यह अन्योक्तिप्रक दोहा, इसके दो अर्थ हैं। एक प्रसंग ऐसा आता है कि राजा जयसिंह जब अपनी नौढ़ा पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे, उसी समय बिहारी का राज दरबार में आगमन हुआ और बिहारी ने कहा कि मुझे राजा से मिलना है राजाश्रय के लिए। दरबारियों ने कहा कि राजा तो किसी से नहीं मिलते। बिहारी ने पूछा क्यों? कारण बताया गया कि राजा ने अभी भी शादी की है और अपनी पत्नी के प्रेम के कारण वो किसी से मिलते नहीं, अंतपुर से बाहर नहीं निकलते। कहते हैं कि बिहारी ने उस समय दोहा लिख करके राजा जयसिंह के पास भेजा था और कहा था कि ये दोहा ले जा करके दे दो, फिर देखते हैं क्या प्रतिक्रिया होती है। ये वही दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। देखिए, एक तो अली भ्रमर और दूसरा जयसिंह, दो के संदर्भ में किया गया है। इसका दोनों का अलग अलग अर्थ देखेंगे। अनुक्ति है पूरी की पूरी, बहुत शानदार अनुक्ति है। नहीं पराग, पहले भ्रमर के अर्थ में देखिए कि हे भ्रमर, नहीं पराग कि जिस फूल या जिस कली पर तुम मंडरा रहे हो इसमें ना तो अभी पराग आया है, मकरंद आया है। नहीं मधुर मधु, और न ही इसके अंदर मीठा मधु आया है। नहीं विकास ही काल, और न ही अभी ये कलिका विकसित हुई है, ये समय इसके विकसित होने का भी नहीं है। अली कली ही सो बंध्यो, कि हे ब्रह्मर, अगर तू कली के साथ इतना ज़्यादा तेरा लगाव हो गया, बंध गया, आगे कौन हवाल। जब ये पूर्ण पुष्प बनेगी तो तेरा क्या हाल होगा, अर्थात बुरा हाल होगा। दूसरा अर्थ देखिए अब राजा जयसिंह के अर्थ में। राजा जयसिंह को कहते हुए कवि कहता है कि हे राजा जयसिंह, ये जो नवयुवती जिससे तुमने विवाह किया है, नहीं परागु, अभी इसमें यौन आया ही नहीं है, सौंदर्य ही नहीं है। नहीं मधुर मधु, और न ही इसका सौंदर्य पूर्ण रूप से प्रस्तुति यौन आया है। नहीं विकास ही काल, और अभी ये उम्र को भी प्राप्त नहीं हुई है, जो यौन उम्र होती है उसको भी प्राप्त नहीं है। अली कली ही सो बंध्यो, हे राजा जयसिंह, तू अभी इस नौढ़ा रानी के प्रेम में पड़ गया, तो जब ये पूर्ण यौन को प्राप्त होगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और कहते हैं कि राजा जयसिंह को इस दोहे का बहुत असर हुआ और वो अंतपुर से बाहर निकल आए थे। अगला दोहा, मंगल बिंदु सुरंगमुख शशि केसरी आड़ गुरु, एक नारी लही संगु रस में किए लोचन जगतु। रस में किए लोचन जगतु, एक नारी, ये भी है, इसके भी दो अर्थ हैं। एक नारी जो है, नारी के यहाँ दो अर्थ हैं, एक तो स्त्री और एक राशि। सलेस अलंकार है पूरे में। मंगल बिंदु सुरंग, सुंदर रंग का मंगल रूपी बिंदु लगा रखा है, मंगल ग्रह रूपी बिंदु, बिंदी लगा रखी है। रसमय किए नहीं, मुख शशि केसरिया, मुख चंद्रमा के समान है। केसरी आड़ गुरु, और केसर का तिलक आड़ा इस प्रकार दे रखा है जैसे गुरु या बृहस्पति नक्षत्र हो। एक नारी लही संगु, एक स्त्री ने इस प्रकार अपने साथ लेकर के किस चीज़ को, सुंदर मंगलकारी बिंदी लगाकर और चंद्रमा के समान मुख के ऊपर केसर के रूप में केसर का आड़ा तिलक। रसमय किए लोचन जगतु, संपूर्ण संसार के नेत्रों को आकर्षित किया है। दूसरा अर्थ इसका ये है कि मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों एक कतार में आकर, एक ही राशि में तीनों आकर के एक ही राशि में आ गए हैं। मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों ने एक राशि में आकर के संसार को बड़ा ही आकर्षित कर रखा है। दीर्घ सांस ने लेहु दुख, सुख साई नहीं भूली, दई दई क्यों करतू है, दई दई सो को भूली। यमक अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। यमक अलंकार है, इसमें कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, हमेशा विधाता को और दो क्यों कहता है। विधाता ने जो दिया है उसको स्वीकार करो और हमेशा उसी का भजन करो। दीर्घ सांस ने लेहु दुख, ये एक बड़ा नीतिप्रक दोहा है। कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, जब दुख का समय आता है तो लंबी सांस मत लिया करो, हाय हाय मत करो, सुख साही नहीं भूल, और सुख के दिनों में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों करतू है, और दो, या हे ईश्वर ये क्यों कर रहे हो। दई दई, ईश्वर ने जो दिया है उसको कबूल कर लो, उसको स्वीकार कर लो, वही यथेष्ट है।
दई दई में पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और यमक तीनों अलंकार है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्यों ही रहे आनंद उपचास। देखिए भाषा की समाहार शक्ति का एक उदाहरण ये दुआ बहुत शानदार है। किसी घर में नई बहू आई है और वह बहुत सुंदर है और उसके मुख की चमक जो है चंद्रमा के समान है, जिससे उस घर के चारों ओर हमेशा चमकीला वातावरण रहता है। तो लोग वहाँ तिथि का पता कैसे चलाएं? पंचांग देख करके। वही बात यहाँ कही है, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास। कवि बिहारी कह रहे हैं कि नायिका की सखी कहती है कि हे नायक, उस घर के आसपास पंचांग से ही तिथि पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उस घर में इतनी सुंदर बहू या नायिका आई हुई है, नित्य प्रति पुण्यों ही रहे, हमेशा पूर्णिमा का ही वहाँ प्रकाश रहता है। आनन ओप उजास, आनन मानी मुख, ओप आभा, उजास उजाला, उसके मुख की आभा से इतना अधिक भयंकर उजाला है कि वहाँ हमेशा पूर्णिमा के समान ही प्रकाश रहता है। पंचांग देख करके ही तिथि पाई जा सकती है। तो लगिया मन सदन में हरि आवे कहीं बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट। कपट कपाट, कवाट किवाड़, कपट रूपी किवाड़। तो लगिया मन सदन में, मन सदन रूपक अलंकार है, मन रूपी घर। हरि आवे कहीं बाट, बाट मानी रास्ता। हे मनुष्य, तुम्हारे इस मन रूपी घर में ईश्वर भला किस प्रकार से आएंगे और किस रास्ते से आएंगे? क्यों? विकट जटे जो लघु निपट, कि यहाँ तो भयंकर या विकराल रूप से जो है बंधन या बंदिशें लगी हुई हैं। खुले न कपट कपाट, तुम्हारे हृदय में कपट के जो किवाड़ हैं, कपट रूपी किवाड़, वो जब तक नहीं खुलेंगे तब तक मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। कपट कपाट और मन सदन में रूपक अलंकार है। कवि कहना चाहता है कि जब तक मनुष्य के हृदय के कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलेंगे तब तक उसमें ईश्वर का आगमन नहीं हो सकता। तंत्रिनाद कवित्रस सरसरात तिरंग, अनुप्रास का उदाहरण है बड़ा सुंदर और विरोधाभास भी है। अन बूढ़े बूढ़े तरेजे बूढ़े सब अंग। तंत्रिनाद वीणा का संगीत, कवित्रस और काव्य का रस, सरस राग और रसयुक्त राग, लय, रतिरंग और प्रेम। कवि कहता है कि इन चीजों में वीणा का संगीत, कविता का रस, रसीला राग और प्रेम का रंग, अनबूढ़े बूढ़े जो इन चीजों में नहीं डूबे अर्थात इनमें लीन नहीं हुए, वो डूब गए हैं। तरेजे बूढ़े सब अंग, और जो समस्त अंगों के साथ या संपूर्ण रूप से जिन्होंने अपने आप को डूबो दिया, लीन हो गए, वो पार उतर गए। देखिए विरोधाभास है कि जो डूब गए वो तो पार उतर गए और जो नहीं डूबे वो डूब गए। नहीं डूबने वाले भला कैसे डूबते हैं और डूबने वाले पार कैसे उतरते हैं? ये विरोधाभास अलंकार भी है और अनुप्रास भी है। यानी प्रेम, कविता का आनंद, राग और वीणा का स्वर, इनमें जो रम जाता है वह पार उतर जाता है और इनके बारे में जो नहीं जानता वह संसार में डूब जाता है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए वो राय पर नर यही पाए वो राय। यमक अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। कनक कनकते सोगुनी, कनक कनक जो है दो शब्द हैं, एक सोना एक धतूरा, कि कनक कनक से सोगुनी अधिक मादकता रखता है। अर्थात सोना जो है वो धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा रखता है। धन, सोने का मतलब क्या? धन। धन के अंदर धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा होता है। उही खाए बोराय नर, उही उसको, किसको? धतूरे को। धतूरे को तो खाने से मनुष्य पागल होता है, यही पाए बोरा है, लेकिन ये तो प्राप्त होने पे आदमी पागल हो जाता है। सोना तो यानी धन तो मिल जाए तो ये आदमी पागल हो जाता है। अर्थात भाव ये है कि धन आने पर व्यक्ति के अंदर घमंड या गर्व आ ही जाता है और वह ऐसा ही व्यवहार करता है। नर की अरुणल नीर की, विरोधाभास अलंकार है ये भी। नर की, मनुष्य की, अरुणल नीर और नल के जल की गति एक एक कर जोई, दोनों की गति एक समान होती है। कवि श्लेष में यह कह रहा है कि मनुष्य
श्लेष अलंकार भी है और विरोधाभास भी है कि मनुष्य की और नल के जल की गति एक समान होती है। जे तो नीचो हुए चले, कि जो जितना नीचा होकर के चलता है ते तो ऊंचो हुआ उतना ही ऊंचा उठता जाता है। या दोनों ओर देखिए, अब नर के पक्ष में देखिए पहले कि मनुष्य जितना नीचा अर्थात विनम्र होकर के चलता है वह संसार में लोगों की नजरों में उतना ही ऊंचा उठ जाता है, लोग उसका मान सम्मान करते हैं। और जल के अर्थ में कि जल, नल का जल जितना नीचाई तक जाता है धरातल पर, वह कितनी भी दूर जा करके उतनी ऊंचाई तक वापिस से उठ जाता है। मर्त प्यासा पिंजरा पर्यो सुआ, समय के फेर आदर दे दे बोलिए तो 22 बलि की बेर। समय की महत्ता का प्रतिपादन इस दोहे में किया गया कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और समय जब महत्वपूर्ण होता है तो आदमी की इज्जत होती है, और समय अगर खराब हो जाता है तो आदमी को कोई महत्व नहीं मिलता। इस दोहे में सुआ तोते और कौवे के प्रसंग से कवि बिहारी समय की ओर संकेत कहते हैं कि बिहारी को कुछ दिन अपने ससुराल में रहना पड़ा था और शायद वहाँ उनको निरादर मिला होगा। वही बातें कुछ इनके दोहे में आई हैं, आगे भी आएंगे। मर्त प्यासा पिंजरा पर्यो सुआ, समय के फेर। समय का फेर बहुत बलवान होता है, वक्त की मार या समय की मार बहुत बड़ी होती है। जो सुआ बहुत सुंदर पक्षी होता है और बहुत अच्छा बोलता है, वह पिंजरे में प्यासा मरता रहता है। आदर दे दे बोली तो 22 बलि की बेर, 22 कौवा बलि की बेर। श्राद्ध के समय बलि देने के लिए कौवों को भी लोग आदर दे दे करके बुलाते हैं, क्योंकि समय प्रधान है, वो उस समय उनकी जरूरत होती है, उनकी इज्जत होती है। यही आस कटक्यो रहत अली गुलाब के फूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारन के फूल। यही आस अटक्यो रहे, अन्योक्ति प्रकटो है। कवि मनुष्य को संदेश देता हुआ कहता है कि दुख के दिनों में सुख के दिनों की कल्पना करके जीवन बिता देना चाहिए। क्यों? कि फिर सुख के दिन आएंगे और फिर खुशियां होंगी जीवन में। इस बात को एक दोहे के माध्यम से और भ्रमर के प्रसंग से कवि कह रहा है, यही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल। अली है भ्रमर, गुलाब के पौधे की जड़ के पास इसी आशा से तू अटका रहा है, या बैठा रहता है, या भंवरा वहाँ मंडराता रहता है। हवे है फेरी बसंत ऋतु, उसको इस बात का एहसास है या उसको इस बात की आशा है कि एक बार बसंत ऋतु फिर आएगी। इन डारन के फूल, और ये जो कांटों की डालें हैं इनके ऊपर फिर एक बार फूल खिलेंगे। कंचन तन धन वरन मर, रहो रंग मिली एक, जानी जाति सुवास ही केसर लाई अंग। कंचन तन, सोने के समान सुंदर शरीर, धन वरन वरन बर, और नायिका का सुंदर रंग, रहो रंगी मिली रंग, वह एक रंग में मिलकर के एक हो गया। नायिका जो है रात्रि के समय अभिसार के लिए अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही है, तो कंचन तन धन वरन बर, नायिका का सोने के समान शरीर जो है वो चांदनी रात की चांदनी में मिलकर के एकाकार हो गया। रहो रंग मिली रंग, रंग में मिलकर के रंग एक कम एक हो गया। जानी जात सुवास ही केसर लाई अंग, वह केवल कैसे पहचान सकती है सखी उसको कि उसने अपने शरीर पे जो केसर लगा रखा है, उस केसर अंगों पे लगाए हुए केसर की सुगंध से ही जो है नायिका की पहचान उसकी सखी कर रही है और उसके पीछे पीछे चली जा रही है। आवत जात ने जानिए तेजी तजी शेरान, घर ही जवाई लो घटो खरो पूस दिनवान। श्लेष और उपमा अलंकार दोनों है इस दोहे में। पूस पो के महीने में दिन जो है उसकी इज्जत क्या हो जाती है, इस बात का प्रसंग लेकर के कवि ने घर जमाई की हालत का वर्णन किया है। ऐसा एक प्रसंग आता है कि बिहारी को घर जमाई रहना पड़ा था अपने ससुराल में कुछ कष्ट के दिनों में, और उस समय शायद उनकी इज्जत रही नहीं होगी। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ, आवत जात ने जानियो तेज ही तजी शेरान, शेरान ठंड के मौसम में
सूर्य पौष महीने में जब भयंकर ठंड होती है तो सूर्य अपने तेज को छोड़ देता है, अर्थात सूर्य में गर्मी नहीं रहती। आवत जात ने जानिए, आते और जाते पता ही नहीं लगता कि कब सूर्य उदय हुआ और कब अस्त हुआ। उसी प्रकार घर ही जमाई लो घटो, खरो पूस दिन मान। बिहारी कह रहे हैं कि उसी प्रकार घर जमाई जो होता है उसका मान सम्मान पौष महीने के दिन के समान घट जाता है। जिस प्रकार पौष महीने में दिन की कोई कीमत या इज्जत नहीं होती, वह कब आया और कब अस्त हो गया, कब उदय हुआ और कब अस्त हो गया, कुछ भी पता नहीं चलता। उसी प्रकार घर जमाई रहने वाले दामाद का कोई मान सम्मान नहीं होता, वह कब आता है और कब चला जाता है। और अंतिम दोहा, पावस निसी अंधियार में रहो भेद नहीं आन, रात धोस जाने प्रत लखी चकवी चकवान। वर्षा ऋतु का वर्णन किया हुआ है। वर्षा ऋतु की अंधेरी रात में रात और दिन की पहचान नहीं हो पाती, क्योंकि दिन में भी रात के जैसा वातावरण रहता है कि आकाश में भयंकर बादल छाए हुए रहते हैं, सूर्यास्त दिखाई नहीं देता। पावस निसी अंधियार में रहो भेद नहीं आन। कवि बिहारी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु की अंधेरी रात और दिन, इन दोनों में कोई भी पहचान नहीं रहती, कब दिन हुआ और कब रात हुई। रात धोस जानो पर लखी चकवी चकवान। चकवी जो है वो दिन में भी रात का एहसास कर लेती है और इस कारण वह अपने प्रियतम से मिल नहीं पाती है। कहा जाता है कि चकवा और चकवी को एक श्राप है कि वो दिन रात्रि के समय नहीं मिल सकते एक दूसरे से। तो दिन में भी रात का सा एहसास होता है, तो चकवा और चकवी दोनों जो है दिन के अंदर भी वियोग में अकेले अलग अलग बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको एहसास होता है कि अभी भी रात ही है। ये वर्षा ऋतु में भयंकर अंधेरा रहता है बादलों के कारण। इसी के साथ आपका ये बिहारी का जो पाठ है वो खत्म हो गया। अगली कक्षा में अगले सप्ताह हम शुरू करेंगे देव की प्रेम माधुरी। धन्यवाद।